बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टाइल विद नाज। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो ये देख सकते हैं, ये मैंने बहुत ही प्यारा सा ब्यूटीफुल ये हेयर बैंड मैंने 1 से 2 साल की बेबी का बनाया है। और इसकी फ़्रॉक मैंने अपनी पिछली वीडियो में अपलोड की थी। अगर आपने वो नहीं देखी तो वो भी आप देख सकती हैं। और उसके साथ मैंने ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनाया है। आइए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे पास फैब्रिक है और जो मैंने फ़्रॉक तैयार की थी वो फ़्रॉक भी मैंने लेफ़्ट ओवर पीसीस से, यानी कि जो मेरी शर्ट में से फैब्रिक बचा था उसी से ही मैंने फ़्रॉक भी तैयार की। और जो और थोड़ा सा ये फैब्रिक मैंने बचा लिया था उससे ये मैं बैंड बना रही हूँ। तो इसकी चौड़ाई मैं रख रही हूँ तकरीबन 4 इंच। 4 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है और लेंथ में रख रही हूँ, ये भी आपके सामने मैं नाप के दिखाती हूँ। तो तकरीबन मैंने 28 इंच मैंने इसकी लेंथ रखी है। और अब आपने ये मेरे पास ये ऊपर वाला जो फैब्रिक है हिस्सा है ये उल्टा है, तो ये उल्टी तरफ आपने इस तरीके से आधा इंच इसको फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इसे डबल फोल्ड करके और तकरीबन आपने ये बिल्कुल बूट की स्टिच लगा लेनी है। तो बूट से ज़्यादा नहीं लेइएगा आप दबाव, सिर्फ एक बूट की स्टिच ही आपने लगानी है। और ये लास्ट में भी आपने फैब्रिक को इसी तरह आधा इंच फोल्ड ही करना है और फोल्ड करके यहाँ से भी आपने स्टिच लगा के पक्का कर लेना है। उसके बाद आपने इसको सीधा करना है। तो सीधा मैं कर रही हूँ, ये मेरे पास सेफ्टी पिन है तो उसकी मदद से आपने इस पूरी पट्टी को सीधा कर लेना है, जैसा कि आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो ये हमारे पास इस तरीके से सीधा हो गया है। सीधा होने के बाद ये जो हमने स्टिच लगाई थी सिलाई वाला हिस्सा, इसको आपने ऐसे सेंटर में रखना है। सेंटर में रख के आपने इसको आयरन कर लेना है। तो पूरे पे आपने इसको इस तरीके से आयरन कर लेना है। ये देखें, ये मैंने इसको आयरन कर लिया है। अब हमने इसकी जो स्टिच लगानी है दोनों साइडों में, तो वो भी अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने किस तरीके से इसकी दोनों साइडों में स्टिच लगाई है। तो उसके लिए सबसे पहले जो आपने मेजरमेंट लेनी है तकरीबन आधे इंच से आपने 1 सूत ज़्यादा लेनी है। तो ये मैं आपको करीब से दिखा रही हूँ। ये देखें, ये मैंने एक पे रखा है, एक पे एक के बाद आधे इंच से 1 सूत ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने इसको मार्क कर लेना है, आधे इंच से 1 सूत ज़्यादा। तो एक साइड पे मार्क करने के बाद आपने दूसरे पे भी ऐसे ही मार्क कर लेना है। तो ये दोनों साइडों पे आपने मार्क कर लेना है। और आप चाहें तो पहले एक तरफ की आप स्टिच लगा लें और स्टिच लगाने के बाद आपने दूसरे हिस्से पे भी मार्क कर लेना है। तो ये मेरे पास गाइड है और इसको आप इजीली मशीन पे रख कर और ऐसे चिपका सकते हैं, क्योंकि इसमें मैग्नेट होता है। तो ये आप मशीन पे आपको जितनी स्टिच चाहिए उतनी ही आप रख के इस गाइड को चिपका दें और इजीली आप स्टिच कर लें, तो आपकी स्टिच भी सीधी आएगी बिल्कुल। और जितनी आपको चाहिए आप बिल्कुल उतनी ही स्टिच आती है। तो ये मैंने दोनों स्टिच लगा ली है और ये मेरे पास लास्टिक है, ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये पतली वाली लास्टिक अब हमने इसके सेंटर में डालनी है। तो इस लास्टिक की जो लेंथ में रख रही हूँ तकरीबन मैं रखूँगी 15.5 इंच। अगर आपकी बेबी का सर थोड़ा चौड़ा है तो उसके हिसाब से आप ये इलास्टिक कम ज़्यादा कर सकती हैं। बेबी के सर की मेजरमेंट लेने के लिए आपको इंची टेप से सर का पूरा राउंड में जो है आपने जहाँ पे आप बैंड लगाती हैं वहाँ पे पूरा आपने मेजरमेंट ले लेना है और उससे डबल आपने ये फैब्रिक रखना है। चाहे तो 3-4 इंच आप कम भी कर सकती हैं और लास्टिक आपने सर की मेजरमेंट के हिसाब से रखनी है। तो ये देखें, ये इलास्टिक इसमें मैंने डाल ली है। उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ऐसे रख कर और यहाँ पे आपने स्टिच लगा के अच्छे से इसको पक्का कर देना है। तो ये मैंने इसको पक्का कर दिया है। पक्का करने के बाद आपने थोड़ी चुन्नटों को आगे करना है, बिल्कुल इसके साथ बराबर से मिला देना है ताकि दोनों जॉइंट हमारे आपस में मिल जाए।
उसके बाद आपने सुई धागे की मदद से और छोटे छोटे से टाँके लेकर और इसको स्टिच करके और बंद कर देना है। तो पहले एक साइड से आप स्टिच कर लें, उसके बाद आपने दूसरी साइड से स्टिच कर लेना है। जब आपने स्टिच कर लेनी है तो स्टिच करने के बाद आपने इसको पूरे ऐसे अच्छे से खींचकर और इसकी जो चुन्नटें हैं पूरी इक्वल कर लेनी है। अब ये देखें, ये जो मैंने स्टिच की है जॉइंट की तरफ से, तो जॉइंट की तरफ से और जो इसमें आपने जो बिल्कुल ये सेंटर वाली सिलाई आ रही है, यहाँ की तरफ आपने दोनों साइडों से आधा आधा इंच या मतलब हाफ हाफ इसको फोल्ड करना है। और फोल्ड करने के बाद आपने यहाँ पे भी अच्छे से टाँका लगा के और इसको स्टिच कर लेना है। तो ये उल्टी साइड में ही आपने फोल्ड करना है जहाँ पे सेंटर की सिलाई आ रही थी। अब ये हमने ये पट्टी तैयार करनी है। ये मैंने तकरीबन 5.5 इंच की पट्टी ली है और इसकी चौड़ाई मैंने 1.25 इंच रखी है। उसके बाद आपने इसको भी सिंपल आपने थोड़ी सी स्टिच लेके आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब इसमें हमने जो बॉल लगानी है, तो बॉल लगाने के लिए जो मैंने सादा फैब्रिक लिया है, तो ये मैंने तकरीबन 4.25 इंच इसको चौड़ा रखा है। ये देख सकते हैं, ये 4.25 इंच इसकी चौड़ाई रखी है और इसकी लेंथ में रख रही हूँ तकरीबन 5.5 इंच। तो अब मैं आपको ये दिखा देती हूँ। ये आपने लंबाई की तरफ से इसको फोल्ड करना है। ये देखें, ये हमारी चौड़ाई आ गई और ये लंबाई की तरफ से ऐसे आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद आपने इस तरीके से स्टिच लगानी है, लेकिन सेंटर में आपने स्टिच नहीं लगानी। सेंटर में से आपने थोड़ा सा छोड़ देना है। ये नज़र आ रहा होगा आपको कि मैंने कैसे स्टिच लगाई है। अब आपने इसकी सिलाई को भी सेंटर में रख लेना है ऐसे, और दोनों तरफ से आपने स्टिच करके और बंद कर देना है। और बंद करने के बाद ये जो हमने थोड़ी सी सिलाई छोड़ी थी, यहाँ से आपने इसको सीधा कर लेना है। उसके बाद आपने सिंपल इस तरीके से वो बना लेनी है और आपने चुन्नटे देने के बाद धागा लपेटना है। और ये जो हमने पट्टी रेडी की थी, तो इसकी सिंपल में इस तरीके से एक गिटान लगा रही हूँ। अब हमने ये जो बैंड रेडी किया था, इसका जो सीधा वाला हिस्सा है, यहाँ पे इस तरीके से आपने बो को रखना है और उसके बाद इस पट्टी को रखना है और जो एक्स्ट्रा पट्टी है उसको आपने कट कर देना है। कट करने के बाद पहले एक तरफ से फोल्ड करना है, फिर दूसरी तरफ से फोल्ड करके और अच्छे से इसको टाइट से पकड़ने के बाद आपने इसकी हैंड स्टिच कर लेनी है और यहाँ पे आपने इसको बहुत अच्छे से पक्का करना है। जी, तो बहुत ही ब्यूटीफुल सा हेयर बैंड बनकर रेडी हो गया है। अगर आपने इस तरीके की वीडियो देखनी है तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और उस डिज़ाइनिंग इसी तरीके की बहुत अच्छी अच्छी आपके लिए लेकर आती रहूँगी। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।